हेलो एंड वेलकम टू कैवल्य एकेडमी। हम सभी हिंदी पूर्वावलोकन सीरीज़ में इस सीरीज़ को देख रहे थे यानी डिस्कस कर रहे थे। तो चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। और शुरुआत करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही अपने साथियों को भी जो है इसके बारे में बताएं और उन्हें शेयर करें, ठीक है, ताकि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हम कुछ दिनों से दो तीन दिनों से जो है वाक्य शुद्धि को देख रहे हैं। चलिए आज भी उसे ही देखेंगे और इसे ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य उसे कह दो कि भाग जाए। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है हमारा, उसे कह दो कि भाग जाए। तो क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा हमारा उससे कह दो कि भाग जाए, ठीक है। उसे कह दो नहीं बल्कि उससे कह दो भाग जाए, और जाए की जगह पर जाए होगा। जाए यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, अशुद्ध वाक्य अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है, ठीक है। अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। तो हानिप्रद नहीं बल्कि हानिकारक होता है, ठीक है। तो क्या यहाँ पर शुद्ध वाक्य हो जाएगा, अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। जब स्वास्थ्य के कारणों की चर्चा की जा रही तो वह हानिप्रद नहीं बल्कि हानिकारक हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, मेरे मन के अंदर कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मन के अंदर की जगह पर अगर हम इसे सही से लिखें तो क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है। ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, यद्यपि मैं उसका बहुत कृतज्ञ हूँ पर मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं उसका कृतज्ञ हूँ नहीं बल्कि क्या हो जाएगा यहाँ पर शुद्ध, अगर हम वर्ड की बात करें तो आभारी हो जाएगा। तो शुद्ध क्या हो जाएगा? यद्यपि मैं आपका बहुत आभारी हूँ, या तो फिर यहाँ पे आपके प्रति कृतज्ञ हूँ ये होता है। लेकिन शुद्ध वाक्य अधिक शुद्ध क्या हो जाएगा? यदि मैं आपका बहुत आभारी हूँ, यद्यपि मैं आपका बहुत आभारी हूँ पर मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता, ठीक है। कृतज्ञ क्या होता है? किए गए उपकार को जो मानता है उसे हम कृतज्ञ बोलते हैं। अनेकार्थों के एक शब्द में हमने इसे ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अशुद्ध वाक्य, मेरी पूजनीय माँ अब इस संसार में नहीं रही। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? पूजनीय नहीं बल्कि पूजनीय हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध वाक्य हो जाएगा, मेरी पूजनीय माँ अब इस संसार में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अशुद्ध वाक्य, पुस्तक को जहाँ से उठाओ वहीं रख दो, ठीक है। तो शुद्ध क्या हो जाएगा? पुस्तक जहाँ से उठाओ वहीं रख दो। यहाँ पर को का प्रयोग सही नहीं है, ठीक है। पुस्तक जहाँ से उठाओ वहीं रख दो, ये आदेश दिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा थोड़ा सा ब्लर हो जा रहा है पर कोई बात नहीं, मैं पढ़ के ही बता दे रही हूँ। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, हम अपने पिता के सबसे बड़े लड़के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है वो गलत हो जाएगा। अपने बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम मैं करके बात करेंगे। शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? मैं अपने पिता का सबसे बड़ा लड़का हूँ। पूरा सेंटेंस ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैं अपने पिता का सबसे बड़ा लड़का हूँ, लड़के नहीं बल्कि लड़का हूँ, ठीक है। और बड़े नहीं बड़ा, ठीक है। वो बहुवचन में चला जा रहा है जबकि ये एक वचन में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, मैं मेरी कलम से लिखता हूँ। मैं मेरी नहीं बल्कि अपनी का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य मैं अपनी कलम से लिखता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य दिया है, यह भाग्यवान स्त्री है। भाग्यवान नहीं बल्कि क्या होता है? सौभाग्यवती होता है। तो क्या हो जाएगा? साथ में स्त्री का भी प्रयोग नहीं होगा क्योंकि सौभाग्यवती की बात कर रहा है तो वो स्त्री के लिए ही बात कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य यह सौभाग्यवती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे, ठीक है। तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य कृष्ण पीताम्बर धारी थे, यानी इसका मीन्स वही निकल रहा है कि कृष्ण जो है वो पीताम्बर धारण करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, मेरा नाम श्री मोहन जी है। अब अपने नाम में कोई जी नहीं लगाता तो क्या हो जाएगा? मेरा नाम मोहन है, मतलब सम्मान सूचक शब्द नहीं लगाता है अपने नाम में। श्री और जी का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है।
देखिए दिया है, अपना परिचय देते समय सम्मान सूचक शब्द प्रयोग नहीं किया जाता। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, शिकारी ने उस पर गोली चलाई पर शेर बच निकला। ये ऑलरेडी एक बार आ चुका है, तो शुद्ध क्या हो जाएगा, शिकारी ने गोली चलाई पर शेर बच निकला। ठीक है, यहाँ पर उस पर नहीं होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, वह पेड़ जो कोने पर लगा है उसके फल मीठे हैं। दिया है वह पेड़ जो कोने पर लगा है उसके फल मीठे हैं, ये इनडायरेक्टली बात कर रहा है। तो शुद्ध क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा, कोने पर लगे पेड़ के फल मीठे हैं, ये शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध वाक्य सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण अज्ञानता है। तो शुद्ध क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा, सामाजिक कुरीतियों का कारण अज्ञानता है। एकमात्र की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, उसका कारण क्या है, अज्ञानता है। नेक्स्ट है, अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, विद्यालय के लड़के गेंद खेल रहे थे। विद्यालय के लड़के नहीं, विद्यालय के छात्र होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य, विद्यालय के छात्र गेंद खेल रहे थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है हमारा अशुद्ध वाक्य, आपका भविष्य उज्जवल है। ठीक है, तो शुद्ध क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, आपका भविष्य उज्जवल है। यहाँ पर वर्तनी संबंधी गलतियाँ हो गई हैं, क्योंकि उज्जवल जो है इस तरीके से नहीं बल्कि इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, उज्जवल किस तरीके से लिखते हैं इस पर ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार पूछता है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है अशुद्ध वाक्य, मैं घर ही हूँ। मैं घर ही नहीं होता, बल्कि वो घर थोड़ी है, बल्कि क्या होता है, शुद्ध वाक्य, मैं घर में हूँ। हम घर में रहते हैं, ना कि हम घर ही हैं। ठीक है, चलिए, कारक संबंधी गलतियाँ थी वहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य, ठंडा घड़े का पानी पिलाइए। ठीक है, ठंडा घड़ा नहीं होता, बल्कि घड़े का पानी ठंडा होता है। तो क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य हो जाएगा, घड़े का ठंडा पानी पिलाइए। ठीक है, ये हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलें तो क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य, पति पत्नी आई है। अब पति पत्नी आई नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा, पति पत्नी आए हैं। ठीक है, पति पत्नी यानी बहुवचन का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, उसके साथ क्रिया जो है हमारी वो भी बहुवचन में आएगी, तो आए हैं। ठीक है, आई नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा है अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, यहाँ पे ब्लर है तो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, हम हमारे देश के महापुरुषों का अनुसरण करें। यहाँ पर अनुसरण लिखा हुआ है। ठीक है, अनुसरण इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए शुद्ध वाक्य देखते हैं। शुद्ध वाक्य क्या है, हम अपने देश के महापुरुषों का अनुसरण करें। हमारे देश नहीं, बल्कि हमारे की जगह पर अपने का प्रयोग होगा। हम अपने देश के महापुरुषों का अनुसरण करें। ये जो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर करें लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य, उसके बाद फिर राम का राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, जहाँ नहीं दिख रहा है वहाँ पर हुआ लिखा हुआ है। क्या है, अशुद्ध वाक्य, उसके बाद फिर राम का राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, तो शुद्ध क्या हो जाएगा, उसके बाद राम का राज्याभिषेक हुआ। यहाँ पर फिर का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद राम का राज्याभिषेक हुआ। चलिए नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, एक फूलों की माला चाहिए। फिर से वही आया है, एक फूल तो होता नहीं माला के लिए, माला के लिए कई फूल लगते हैं। तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, फूलों की एक माला चाहिए। ठीक है, चलिए अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, माली एक फूलों की माला लाया। नहीं, क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य हो जाएगा, माली फूलों की एक माला लाया। एक जो है वो माला के सामने आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, आप जाओ। अब हमने देखा था कि सम्मान सूचक शब्दों के साथ आइए जाइए का प्रयोग होता है, न कि जाओ का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, आप जाइए। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, मेरे को बुलाया।
मेरे को नहीं बल्कि मुझे बुलाया। ठीक है, शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? मुझे बुलाया। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है वह घोड़े में सवार था। अब घोड़े में थोड़ी, घोड़े पर सवार होते हैं। ठीक है, तो शुद्ध क्या हो जाएगा? वह घोड़े पर सवार था। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है वे बड़े सज्जन व्यक्ति हैं। ठीक है, तो यहाँ पर व्यक्ति लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्या हो जाएगा? वे बड़े सज्जन हैं। ये हमारा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वह सज्जन व्यक्ति है। वापस से सेम क्वेश्चन आया तो क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य वह सज्जन है। ठीक है, सज्जन यानी सदजन। ठीक है, अच्छा व्यक्ति, तो जब व्यक्ति इसमें आ जा रहा है तो फिर अलग से व्यक्ति लिखने की क्या ज़रूरत है। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है आप कभी भी आओ मैं आपसे मिलूँगा। तो शुद्ध क्या हो जाएगा? आप कभी भी आइए मैं मिलूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऑलरेडी था सम्मान सूचक शब्दों के साथ जो है आओ जाओ के स्थान पर आइए जाइए लगता है, ये मैं बता चुकी हूँ। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ दुर्घटना में हताहत हुए लोगों की मरहम पट्टी की गई। तो शुद्ध वाक्य है दुर्घटना में हताहत हुए लोगों की मरहम पट्टी की गई। क्या है यहाँ पर? यहाँ पर दिया है हताहत हुए लोगों की मरहम पट्टी की गई, तो यहाँ पर हुए का प्रयोग नहीं होगा। क्या हो जाएगा? दुर्घटना में हताहत लोगों की मरहम पट्टी की गई। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है मेरे पुकारने पर किताब में तल्लीन युवक ने किताब से मुंह उठाकर मेरी ओर देखा। मेरे पुकारने पर किताब में तल्लीन युवक ने किताब से मुंह उठाकर मेरी ओर देखा। तो शुद्ध क्या हो जाएगा? मेरे पुकारने पर किताब में तल्लीन युवक ने मुंह उठाकर मेरी ओर देखा। ठीक है, किताब से लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, दिया है मेरे पुकारने पर किताब में तल्लीन युवक ने मुंह उठाकर मेरी ओर देखा। ठीक है, संज्ञा शब्द किताब का प्रयोग 2 बार हुआ है। किताब का प्रयोग हम संज्ञा की तरह करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक बार प्रयोग करना उचित है। चलिए नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य दिया हुआ धार्मिक असहिष्णुता को देखकर महात्मा गांधी की मृतक आत्मा को कितना संताप होता होगा। तो शुद्ध क्या हो जाएगा? धार्मिक असहिष्णुता को देखकर महात्मा गांधी की आत्मा को कितना संताप होता होगा। ठीक है, मृतक आत्मा नहीं बल्कि आत्मा। ठीक है, आत्मा कब होती? जब मर जाती है, तो फिर आत्मा की बात करते हैं। ठीक है, तो मृतक आत्मा नहीं बल्कि आत्मा का हो जाएगा। देखिए दिया है प्रस्तुत वाक्य में मृतक का प्रयोग अनुचित है क्योंकि आत्मा मृतक होती ही नहीं है। साथ ही वाक्य प्रश्नवाचक है, न कि यहाँ पर पूर्ण विराम नहीं लगना चाहिए था, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए था। ठीक है, चलिए अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है आप कौन से मकान में रहते हैं। ठीक है, तो शुद्ध क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य हो जाएगा आप किस मकान में रहते हैं। कौन से नहीं बल्कि किस मकान में रहते हैं। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य वह गर्म आग में हाथ सेक रहा था। ठीक है, अब आग तो गर्म ही होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा वह आग में हाथ सेक, तो गर्म का प्रयोग जो है यहाँ पर उचित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर शुद्ध वाक्य मैं आपके दर्शन हेतु आया हूँ। करने की बजाय यहाँ पर हेतु का प्रयोग होगा और आपका के स्थान पर आपके का। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है हमारा पिताजी कल सवेरे आ गया है। अब पिताजी के बारे में बात कर रहा है तो समान सूचक शब्द आएंगे, तो क्या हो जाएगा? पिताजी कल सवेरे आ गए थे, और कल की बात कर रहा है इसलिए पास्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर है नहीं बल्कि थे हो जाएगा। ठीक है, तो पिताजी कल सवेरे आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है प्रत्येक भारत के राज्य में एक मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अशुद्ध वाक्य प्रत्येक भारत में एक राज्य के एक मुख्यमंत्री प्रत्येक भारत के राज्य में एक मुख्यमंत्री है। तो शुद्ध क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य हो जाएगा भारत के प्रत्येक राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है।
अब प्रत्येक भारत तो एक ही है, तो प्रत्येक नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारत के प्रत्येक राज्य में, ठीक है। भारत कई राज्यों से बना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है अशुद्ध वाक्य वह आरोग्य हो गया। आरोग्य नहीं बल्कि वह स्वस्थ हो गया, ठीक है। शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, वह स्वस्थ हो गया। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य नेताजी को एक गुलाब की माला पहनाई गई। तो यहाँ पर गुलाब की एक माला पहनाई गई। ध्यान दीजिएगा, ये माला वाला बहुत बार आ रहा है, किसी भी तरीके से पूछ ले रहा है, तो आप एक बार इसे थोड़ा शांत चित्त से ध्यान से पढ़ लीजिएगा जब आपके क्वेश्चन पेपर में अगर आ जाता है तो, ठीक है। गलत नहीं कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य दिया हुआ वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त शब्द सदोष है। सदोष नहीं बल्कि त्रुटिपूर्ण होता है। तो क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त शब्द त्रुटिपूर्ण है, ठीक है, न कि सदोष है। नेक्स्ट हमारा है अशुद्ध वाक्य दिया है वर्षा में न जाने कितने बेशुमार जीव उत्पन्न होते हैं। वर्षा में न जाने कितने बेशुमार जीव उत्पन्न होते हैं। तो शुद्ध क्या हो जाएगा, वर्षा में न जाने कितने जीव उत्पन्न होते हैं। बेशुमार यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। न जाने कितने में बेशुमार का अर्थ पता चल रहा है, तो बेशुमार का प्रयोग करना सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है अशुद्ध वाक्य दिया हुआ उस पतिव्रता को छूने का उत्साह कौन करेगा, ठीक है। उस पतिव्रता को छूने का उत्साह कौन करेगा। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा उस पतिव्रता को छूने का दुस्साहस कौन करेगा। यहाँ पर उत्साह नहीं बल्कि दुस्साहस का प्रयोग होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है अशुद्ध वाक्य मुझे रोटी खाना है। तो शुद्ध क्या हो जाएगा, मुझे रोटी खानी है, ठीक है। रोटी जो है वो स्त्रीलिंग में प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए रोटी खानी है न कि खाना है। नेक्स्ट हमारा है अशुद्ध वाक्य कुछ स्थलों में ऐसा कहा गया है। कुछ स्थलों में ऐसा कहा गया है। अब स्थलों में नहीं बल्कि स्थलों पर होता है, तो क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य कुछ स्थलों पर ऐसा कहा गया है, ठीक है। चलिए कारक संबंधी दोष था यहाँ पर। कारक मैंने ऑलरेडी बताया था 8 होते हैं, ठीक है। अशुद्ध वाक्य उसने तरह तरह का रूप धारण किया, ठीक है। तो शुद्ध क्या हो जाएगा, उसने तरह तरह के रूप धारण किए। ऑलरेडी एक बार पहले भी इस तरीके का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते क्या है, तरह तरह बहुवचन का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसलिए किया के स्थान पर क्या हो जाएगा, किए हो जाएगा। तरह तरह वो बहुवचन में आएगा। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है ऐक्यता से उन्नति होती है। ऐक्यता कोई वर्ड नहीं होता बल्कि क्या होता है, शुद्ध वाक्य होता है एकता। एकता से उन्नति होती है, ठीक है। यहाँ पर वर्तनी संबंधी गलती थी, यानी स्पेलिंग मिस्टेक था। दिया हुआ है कोयल का कंठ सबसे मधुर है। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, कोयल का कंठ मधुरतम है। यहाँ पर विशेषण मधुर जो है, यानी विशेषण क्या है, जो विशेषता बतला रहा है। तो मधुर जो है वो विशेषता बतला रहा है, उसकी उत्तमावस्था का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो मधुरतम का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है उसे मरणोपरांत के बाद राष्ट्रीय सम्मान मिला, ठीक है। तो मरणोपरांत के बाद नहीं, यहाँ पर के बाद का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि मरणोपरांत में ही के बाद आ जा रहा है। क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, उसे मरणोपरांत राष्ट्रीय सम्मान मिला, ठीक है। ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मृत्यु के उपरांत यानी बाद में। चलिए नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है यह घी की शुद्ध दुकान है। यह घी की शुद्ध दुकान है। अब ये यहाँ पे दुकान शुद्ध नहीं होती बल्कि घी शुद्ध होता है, तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, यहाँ पे हो जाएगा यह शुद्ध घी की दुकान है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है दिल्ली अपने देश की सबसे बड़ी राजधानी है। तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, दिल्ली अपने देश की राजधानी है। अब हमारे देश की राजधानी तो एक ही है दिल्ली, तो उसमें जो है सबसे बड़ी राजधानी का प्रयोग करना सही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, दिल्ली अपने देश की राजधानी है, ठीक है। चलिए अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है मैं बोल दिया था कि आज ना आए, ठीक है। यहाँ पर मैं की जगह पर क्या हो जाएगा, मैंने हो जाएगा। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा, मैंने कह दिया था कि आज ना आए, और आए इस तरीके से लिखा जाएगा, न कि इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है आधा किलो शुद्ध गाय का दूध ले आओ।
ठीक है। अब हम जानते हैं कि गाय शुद्ध नहीं होती बल्कि दूध शुद्ध होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर शुद्ध वाक्य हो जाएगा गाय का आधा किलो शुद्ध दूध ले आओ। ठीक है, गाय का आधा किलो शुद्ध दूध ले आओ, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है महात्मा गांधी ने देश के लिए अनेक यंत्रणाओं को सहन किया। यंत्रणाओं नहीं होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा यंत्रणाएं हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर शुद्ध वाक्य हमारा हो जाएगा महात्मा गांधी ने देश के लिए अनेक यंत्रणाएं सहन की। ठीक है, यंत्रणाओं का प्रयोग यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है अशुद्ध वाक्य है वहाँ चेचक के खतरे का डर है। ठीक है, तो शुद्ध क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य हो जाएगा वहाँ चेचक का डर है, खतरे का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य दिया है भारत की आज भी वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा भारत की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। ऊपर अशुद्ध वाक्य में क्या दिया है आज भी दिया है और वर्तमान भी दिया है, दोनों का मीन्स एक ही है। ठीक है, आज का मतलब हम वर्तमान से ही बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य भारत की वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है, तो आज भी का प्रयोग सही नहीं है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है हिमालय पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, 2 बार पर्वत बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है वे जब वाराणसी आए तो अपने साथ कई मित्रों को ले गए। तो शुद्ध क्या हो जाएगा पहले तो यहाँ पर कॉमा लगेगा। ठीक है, जो कि अशुद्ध वाक्य में नहीं लगा है, तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य वे जब वाराणसी आए। ठीक है, फिर कॉमा तो अपने साथ कई मित्रों को ले के आए हैं न कि लेके गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है शायद आज वर्षा अवश्य होगी। तो शुद्ध क्या हो जाएगा शायद आज वर्षा होगी। तो हमारा शुद्ध क्या हो गया शायद आज वर्षा होगी। अब शायद से हम संभावना व्यक्त करते हैं और जबकि अवश्य का प्रयोग हम कब करते हैं जब हमें निश्चित रूप से पता हो, तो दोनों का प्रयोग उचित नहीं है। तो क्या हो जाएगा क्योंकि जो है प्राकृतिक वर्षा जो है वो प्राकृतिक यानी नेचुरल घटनाएं हैं। ठीक है, तो इनके बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, इसलिए हम संभावना ही व्यक्त करते हैं। तो क्या हो जाएगा शायद आज वर्षा होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य मुझे एक गिलास। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा अशुद्ध वाक्य है मुझे एक पानी का गिलास चाहिए। तो शुद्ध क्या हो जाएगा फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है मुझे पानी का एक गिलास चाहिए, ये शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो थोड़ा ज़्यादा ब्लर आ गया है, पर चलिए देख लेते हैं। मैं पढ़ के तो बता ही रही हूँ, एक्चुअली क्या है ये क्लियर नहीं आ पा रहा है। चलिए अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है मैंने खाना खाना है। यहाँ पर दिया हुआ है मैंने खाना खाना है, तो शुद्ध क्या हो जाएगा मुझे खाना खाना है। ठीक है, मैंने नहीं बल्कि मुझे खाना खाना है। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य है मोहन और शीला बाजार जा रही हैं। तो शुद्ध क्या हो जाएगा मोहन और शीला बाजार जा रहे हैं। बहुवचन में हो है तो बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा बाजार जा रहे हैं न कि जा रही हैं। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है जुलूस में सैकड़ों हाथियाँ शामिल थे। ठीक है, तो शुद्ध क्या हो जाएगा जुलूस में सैकड़ों हाथी शामिल थे। हाथियाँ की जगह पर हाथी होगा क्योंकि पहले से ऑलरेडी एक बहुवचन सैकड़ों दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट है हमारा आप अपना काम स्वयं कर लो। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है आप अपना काम स्वयं कर लो, तो शुद्ध क्या हो जाएगा अपना काम स्वयं कर लो, ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। यहाँ पर आपकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपना काम स्वयं कर लो, ये शुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है मुझे भगवान पर आत्मविश्वास है। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा भगवान पर आत्मविश्वास नहीं होता, भगवान पर विश्वास रखते हैं। तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य मुझे भगवान पर विश्वास है, आत्मविश्वास स्वयं पे रखते हैं। तो अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इस गीत
की 2-4 लड़ियाँ सुना दो। इस गीत की 2-4 लड़ियाँ सुना दो। लड़ियाँ नहीं होता बल्कि क्या होता है, गीत की कड़ियाँ होती हैं। तो क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य इस गीत की 2-4 कड़ियाँ सुना दो, ये शुद्ध वाक्य होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशुद्ध वाक्य मेरे को खाना दे दीजिए। अब मेरे को नहीं बल्कि मुझे खाना दे दीजिए, ये शुद्ध वाक्य होगा। अशुद्ध वाक्य नेक्स्ट हमारा है, वे इस जिले के धनी व्यक्ति हैं। वे इस जिले के धनी व्यक्ति हैं। अब धनी जो है वो व्यक्ति के बारे में ही बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, वे इस जिले के धनी हैं। ठीक है, व्यक्ति लगाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही यहाँ पर सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है लिखा हुआ है तो यहाँ पर है होगा। ये जो है यहाँ पर है लिखा हुआ है इस तरीके से, लेकिन वहाँ यहाँ पर जो है वो क्या लिखा जाएगा, है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, अशुद्ध वाक्य उन्होंने हाथ जोड़ा। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, उसने हाथ जोड़ा, न कि उन्होंने हाथ जोड़ा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अशुद्ध वाक्य शेर को देखकर उसके प्राण सूख गया। प्राण जो है बहुवचन में आएगा तो प्राण सूख गए, तो क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ शुद्ध वाक्य, कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। ये जो यहाँ पर नहीं है वो मैं लिख दे रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कृपा करें। ठीक है, ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, कृपया आज अवकाश देने का कष्ट करें। ठीक है, आज का नहीं होगा बल्कि आज अवकाश देने का, कृपा की जगह पर कष्ट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, कष्ट का प्रयोग करें। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अशुद्ध वाक्य दिया है, कुछ प्रकाशक लेखकों को निराशा देते हैं। कुछ प्रकाशक लेखकों को निराशा देते हैं, तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, कुछ प्रकाशक लेखकों को निराश कर देते हैं। निराशा देते हैं नहीं बल्कि निराश कर देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशुद्ध वाक्य दिया है, नीता खाता है। नीता जो है वो स्त्रीलिंग है तो खाती है हो जाएगा। शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, नीता खाती है। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य, गनीमत है कि मैं गिरते गिरते बच गया। तो शुद्ध क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा गनीमत है। गनीमत नहीं बल्कि गनीमत वर्ड होता है, तो क्या हो जाएगा, गनीमत है कि मैं गिरते गिरते बच गया। नेक्स्ट दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, हम जाता हूँ। अब हम तो नहीं बल्कि क्या होता है, मैं जाता हूँ, तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, मैं जाता हूँ। नेक्स्ट दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, लड़की खाता है। लड़की खाती है। अगर हम इसे शुद्ध बनाएं तो क्या हो जाएगा, अगर लड़की के कंटेक्स्ट में बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, लड़की खाती है। अगर लड़के में बनाएं तो क्या हो जाएगा, लड़का खाता है। ठीक है, ये शुद्ध हो जाएगा। जो ऑप्शन में होगा वो आपको लगाना पड़ेगा। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, हमने स्कूल जाना है। हमने नहीं बल्कि मुझे स्कूल जाना है, ये शुद्ध वाक्य होगा। देखिए ये सब क्या है, ये सर्वनाम की त्रुटियां हैं। ठीक है। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, उसने मुझे दिल्ली बुलाई। उसने मुझे दिल्ली बुलाई, ये गलत हो गया। शुद्ध वाक्य हो जाएगा, वह मुझे दिल्ली बुलाया। ठीक है, या फिर उसने मुझे दिल्ली बुलाया, ये भी सही होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। दिया है, क्रिया का प्रयोग स्त्रीलिंग रूप में हुआ है जबकि वह यहाँ पुल्लिंग का प्रयोग होना चाहिए था। ठीक है, दोनों तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, हम कॉलेज जाऊंगा। हम नहीं बल्कि मैं कॉलेज जाऊंगा। ठीक है, सर्वनाम संबंधी यहाँ पर गलतियाँ आ रही हैं। सर्वनाम क्या होता है, जो संज्ञा के बिहाफ पे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, प्रातःकाल सूरज उगता है। प्रातःकाल सूरज उगता है, तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, प्रातःकाल सूर्योदय होता है। ठीक है, न कि सूरज उगता है। नेक्स्ट हमारा है अशुद्ध वाक्य, वह अपने माता पिता का इकलौता संतान है। तो क्या हो जाएगा, वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है। ठीक है, संतान। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो संतान है उसका प्रयोग जो है वो स्त्रीलिंग के रूप में किया जाता है। जो संतान है
उसका प्रयोग स्त्रीलिंग के रूप में किया जाता है, इसलिए इकलौती हो जाएगा। ठीक है, वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है। तो इसे ध्यान रखना है कि संतान जो है वो स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य, उसने कल मुझे गाली दिया। उसने कल मुझे गाली दिया, तो शुद्ध क्या हो जाएगा, उसने कल मुझे गाली दी। ठीक, दी थी। ठीक है, गाली क्या है, वो भी स्त्रीलिंग में है, तो उसने मुझे कल गाली दी थी, न कि दिया। नेक्स्ट हमारा है नौकर आटा पिसा लाया। नौकर गेहूँ पिसा लाया, न कि आटा पिसा लाया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य, हम कहे थे। हम कहे थे नहीं बल्कि मैंने कहा था, तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, मैंने कहा था। नेक्स्ट है हमारा युवा पीढ़ी शुद्ध हिंदी लिखने का प्रयास कर रहा है, तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, युवा पीढ़ी शुद्ध हिंदी लिखने का प्रयास कर रही है। हिंदी जो है क्या हो जाएगा, हिंदी का प्रयोग हम स्त्रीलिंग के रूप में, या हिंदी नहीं बल्कि पीढ़ी जो है वो स्त्रीलिंग के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो पीढ़ी है वो स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इसके हिसाब से जो है क्रिया होगी तो रही है हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, युवा पीढ़ी शुद्ध हिंदी लिखने का प्रयास कर रही है। तो इसे ध्यान रखिएगा कि पीढ़ी जो है वो स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य, मैं लिख लिया हूँ। मैं लिख लिया हूँ नहीं, मैं लिख चुका हूँ। ठीक है, लिख लिया नहीं होगा, लिख चुका होगा। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य, लड़की प्रणाम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फिर से है स्त्रीलिंग की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, लड़की प्रणाम करती है, करती है। ठीक है, ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, पुलिस ने राम में आरोप लगाया। राम में नहीं बल्कि राम पर आरोप लगाया। ठीक है, हम किसी पर आरोप लगाते हैं, न कि किसी में, तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, पुलिस ने राम पर आरोप लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अशुद्ध वाक्य दिया है, तुम ताज़ी भैंस का दूध लेकर आओ। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, तुम भैंस का ताज़ा दूध लेकर आओ। अब ताज़ी भैंस थोड़ी होती है, दूध जो है वो ताज़ा होता है, तो क्या हो जाएगा, तुम भैंस का ताज़ा दूध लेकर आओ। नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य, पेड़ पर अनेकों चिड़ियाँ बैठी हैं। अनेकों की जगह पर अनेक का प्रयोग होगा, तो क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, पेड़ पर अनेक चिड़ियाँ बैठी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अशुद्ध वाक्य है यहाँ, और इसमें क्या है, चिड़िया बैठे हैं। चिड़िया जो है वो स्त्रीलिंग में है, तो बैठी है, न कि बैठे हैं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध वाक्य, मेरे पड़ोस में एक बड़ी सुंदर लड़की रहता है। अब लड़की रहती है, न कि लड़की रहता है। ठीक है, शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, मेरे पड़ोस में एक बड़ी सुंदर लड़की रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है अशुद्ध वाक्य, कल सड़क पर एक भयानक दुर्घटना हुआ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, दुर्घटना को हम स्त्रीलिंग के रूप में रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, कल सड़क पर एक भयानक दुर्घटना हुई। ठीक है, दुर्घटना स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए, तो हुआ के स्थान पर हुई हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, तुम्हारे को मेरे घर आने का निमंत्रण पत्र मिला। पूछ रहा है कि तुम्हारे को मेरे घर आने का निमंत्रण पत्र मिला, तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, तुम्हें मेरे घर आने के लिए निमंत्रण पत्र मिला। ये जो है वो शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है अशुद्ध वाक्य, मैं नहीं आऊँगा, रागिनी ने कहा। अब रागिनी कहेगी तो क्या हो जाएगा, मैं नहीं आऊँगी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसे शुद्ध वाक्य में कैसे लिखेंगे, रागिनी ने कहा मैं नहीं आऊँगी। ठीक है, पहले क्या हो जाएगा, पहले आएगा रागिनी ने कहा, फिर होगा मैं नहीं आऊँगी। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, 3 लीटर आटा ले आओ। अब हम जानते हैं कि आटा जो है वो लीटर में नहीं आता, जो लिक्विड चीज़ें होती हैं वो लीटर में आती हैं। ठीक है, जबकि जो लिक्विड नहीं है वो किलो में आती हैं, तो क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, 3 किलो आटा लाओ। ये जो है वो शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, देखिए दिया है लीटर का प्रयोग,
तरल पदार्थ यानी लिक्विड चीज़ों के लिए किया जाता है, और ठोस पदार्थों के लिए लीटर नहीं बल्कि किलो का प्रयोग किया जाता है। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ अध्यापक पढ़ाने आए। अब अध्यापक नहीं बल्कि अध्यापक होता है, तो शुद्ध क्या हो जाएगा, अध्यापक पढ़ाने आए, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। ये हमारा आज का आखिरी सेंटेंस था। ठीक है, अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इसी को कंटिन्यू करते हुए। ठीक है, अभी कुछ दिन और लगेंगे इसे जो है कंप्लीट होने में, तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखें।